बरेली में भाजपा का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और विभिन्न कार्यक्रम हुए। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी की गौरवशाली यात्रा भी विस्तार से बताई गई। खबर बरेली से है। 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी आज अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर गर्व के साथ अपनी उपलब्धियों और संगठनात्मक शक्ति का जश्न मना रही है। 1951 में भारतीय जनसंघ के गठन से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में परिणत हुई है। संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के साथ प्राथमिक सदस्यता के मामले में भाजपा ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की हैं। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गहरे वैचारिक संबंधों के साथ भाजपा ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। पार्टी की आज स्थापना दिवस जोर शोर के साथ उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं को समर्पण और प्रशिक्षण वाली यह पार्टी बताई गई। कहा गया कि इस स्थापना दिवस समारोह ये 13 अप्रैल तक चलेगा और इसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। भाजपा कार्यालय बनाने की प्रक्रिया 2014 के बाद शुरू हुई। आज प्रदेश में 87 जिला कार्यालय और 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि इसमें 17 सदस्यों वाली बूथ समितियां, बूथ अध्यक्ष, प्रभारी मौजूद हैं जो प्रतिदिन के अभियानों को संचालित करते हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है और संगठनात्मक रूप से भाजपा काफी मजबूत पार्टी है। आज हुए कार्यक्रम में भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जगह से पास हो गया है, अब कानून बन गया है। अब कानून बन गया है, किस तरह से लागू कराया जाएगा? क्या देखिए, अभी आपको मालूम ही है कि राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी हस्ताक्षर कर दिए। अब यह कानून बन गया और वक्त से आम मुस्लिम को, आम गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं है। ये उन मठाधीशों को नुकसान है जो इस पर जबरन कब्जा किए हुए थे। और अब इसमें साफ बात आ जाएगी वक्फ नाम की इतनी संपत्ति है, जो वक्फ की है वो वक्फ ही रहेगी और उसका फ़ायदा आम मुस्लिम तक पहुंचेगा, विधवा महिलाओं को पहुंचेगा, पढ़ाई के लिए बच्चों को पहुंचेगा और कामों में पहुंचेगा। इस तरह से मैं समझता हूँ ये कानून बहुत अच्छा है आम मुस्लिम के फ़ायदे का। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर से देखिए, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है वो विरोध कर रहे हैं, जिनका फ़ायदा हो रहा है वो नहीं विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव वैसे लगातार इसको अब देखिए साहब, जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करे बैठे हैं, उसे अपना घर का समझे बैठे हैं, उनको है एतराज़, बाकी तो किसी को एतराज़ है नहीं। तो क्या ऐसे कोई बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, वक्फ की संपत्ति वक्फ ही रहेगी और वो आम आदमी के काम आएगी। स्थापना दिवस है भाजपा का, क्या कहना चाहिए आप? आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सब मीडिया के जुड़े हमारे बंधु हैं, उनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम नवमी का त्यौहार भी है, भगवान राम का जन्मदिन भी है। उस जन्मदिन के अवसर पर भी आप सबको, मीडिया को, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माननीय जनप्रतिनिधियों, सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और भारतीय जनता पार्टी के आज लगभग 22 प्रदेशों में भाजपा की और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, एनडीए की सरकार है और सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से सभी सरकारें अपना कार्य कर रही हैं। पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और आज सारे समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और धीरे धीरे और बढ़ रही है और ये एक सुखद भविष्य का संकेत है। और हमारी पार्टी के नेता ने 2047 तक देश को नंबर 1 बनाने का, इंडिया नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और संकल्प से सिद्धि
ये हमारी पार्टी का मिशन है और आने वाले 2027 तक 29 तक भारतीय जनता पार्टी देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये हमारा लक्ष्य है अगले, और बहुत जल्दी देश बहुत ऊंचाइयों को बुलंदियों तक पहुंचेगा। किस मकसद से बनाई गई थी पार्टी, आपको लगता है उस मकसद में आपको पूरे हुए? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है और उसी मिशन के लिए पार्टी काम कर रही है। सन 1951 से पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी और कालांतर में 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और जो हमारा पार्टी के नेता का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत, आज धीरे धीरे उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। देश विकास के पथ पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सपना था, पार्टी का जो उद्देश्य है, उस पर हम बहुत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब संशोधन बिल पास हो गया है, ऐसे में एक पक्ष को नाराजगी है, कैसे दूर करेंगे? वह कुछ संशोधन बिल अभी संसद ने पास किया है और कल देश की राष्ट्रपति जी ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया और वो एक कानून का रूप ले लिया। कोई वर्ग नाराज नहीं है, केवल जो लोग वक्फ के नाम पर जो माफियागिरी चल रही थी, ऐसे असामाजिक तत्वों का उस पर कब्जा हो गया था, ऐसे लोगों को नाराज़गी होगी। क्यों? क्योंकि अब उनके हाथ से बाजी निकल गई है और देश के समाज के अल्पसंख्यक समाज के हित में अब वक्फ का सदुपयोग होगा, ऐसा अब आम आदमी भी, मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बोलने लगा है। अब उनको समझ में आ रहा, उनको किसी को नाराज़गी नहीं है। केवल माफिया जो जहाँ तहाँ कब्जा किए हैं ऐसी संपत्तियों पर, उनको परेशानी होने वाली है। कर लेते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।